Hey guys, welcome back to Master Math classes. This is Neeraj Thakur and I hope you are all good. In this video, we are going to discuss top 30 most important questions based on High Court related terminologies, which will be very helpful for your upcoming junior assistant exam. वीडियो देखने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? Who was sworn in as the 37th Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court. तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का 37th चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया गया है, किसने ऑथ ली है? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं. अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जस्टिस तशी रबस्तन जो है अभी हमारे क्या है करंट चीफ जस्टिस भी हैं, जो क्या है 37th चीफ जस्टिस है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट डज टॉट रेफर्ड इन द लीगल टर्म्स. बोल रहा है कि लीगल टर्मिनोलॉजीज में टॉट का मीनिंग क्या होता है. आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. टॉट का मीनिंग होता है ए सिविल रॉन्ग काजिंग इंजरी टू अनदर पर्सन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग. बोल रहा है कि कोर्ट प्रोसीडिंग का ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड जो है क्या होता है. तो ट्रांसक्रिप्ट स्क्रिप्ट जो है कोर्ट प्रोसीडिंग का ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड होता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी. एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेल व्हाट डज गारंटी रेफर्स टू. बोल रहा है कि बेल के कॉन्टेक्स्ट में जो हम गारंटी देते हैं उसका क्या मीनिंग होता है, वो क्या रेफर करती है. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी. एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास क्या है? व्हाट डज द टर्म टेस्टिमनी रेफर्स टू इन लीगल प्रोसीडिंग. बोल रहा है कि लीगल प्रोसीडिंग में टेस्टिमनी एक टर्म यूज होती है, उसका क्या मीनिंग होता है. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एविडेंस गिवन अंडर ओथ बाय ए विटनेस. एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ समन. तो समन जो होते हैं उसका पर्पस क्या होता है. आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं. प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस. तो समन्स जो है वो क्या है? कोर्ट इनको जारी करता है. कोर्ट इनको जारी करता है तो किस लिए जारी करता है? टू कमांड अ पर्सन टू अपीयर इन ए कोर्ट. तो ये कमांड लेटर होता है जो कोर्ट इशू करता है किसी पर्सन के लिए जिसको क्या है प्रोसीडिंग होती है, जिसकी जो पेशी होती है कोर्ट में, उसके लिए ये समन जो है जारी किया जाता है. एंड क्वेश्चन नंबर सेवंथ हमारे पास क्या है? व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव सूट. तो रिप्रेजेंटेटिव सूट का मीनिंग क्या होता है. आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं. प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, a lawsuit filed on behalf of group with a common interest. ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? हु इज कंसिडर्ड एज ए रेस्पोंडेंट इन लीगल टर्म्स. लीगल टर्म्स में रेस्पोंडेंट जो है किसको कंसिडर किया जाता है. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो रेस्पोंडेंट क्या होता है? द पर्सन हु मस्ट रेस्पॉन्ड टू ए लीगल एक्शन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जिसको हम क्या है रेस्पोंडेंट बोलते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? व्हाट इज द राइट इन लीगल टर्म्स. बोल रहा है कि लीगल टर्म्स में जो राइट है उसका क्या मीनिंग होता है, उसका क्या पर्पस होता है. आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं. प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ए लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट जो है ये क्या है? एक राइट जो है रेफर करता है. एंड क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइट ऑफ प्रोहिबिशन. तो प्रोहिबिशन का पर्पस क्या होता है? राइट ऑफ प्रोहिबिशन का पर्पस क्या होता है. आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं. प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है? व्हाट इज ए जजमेंट डिबेटर. तो जजमेंट डिबेटर क्या होता है. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ए पर्सन अगेंस्ट हुम ए जजमेंट हैज बीन पास्ड रिक्वायरिंग पेमेंट. एंड क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है? व्हाट डू मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस रेफर्स टू. बोल रहा है कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिंग क्या रेफर करती है इन लीगल टर्मिनोलॉजीज.
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, फैक्टर्स दैट लेसन द सीवियरिटी ऑफ क्राइम और पनिशमेंट। तो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या होता है, जिसमें क्या है जो क्राइम और पनिशमेंट जो है उसको जो है लेसन कर देते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ लोक अदालत इन इंडिया। बोल रहा है कि इंडिया में जो लोक अदालत है उनका रोल क्या होता है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो लोक अदालत जो है ये क्या एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म होता है, जहां पे क्या है मीडिएशन से जो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिसॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, टू फोकस ऑन प्री लिटिगेशन एंड पेंडिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो जितने भी डिस्प्यूटेड केसेस होते हैं उनको जो है लोक अदालत में जो है सॉल्व करते हैं बाय मीडिएशन, विदाउट ट्रायल जो है इनको जो है सॉल्व करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, व्हाट डज मैलिस मीन इन द लीगल टर्म्स। बोल रहा है कि लीगल टर्म्स में जो मैलिस एक टर्म यूज होती है उसका मीनिंग क्या होता है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, द इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, इफ ए लॉयर इज रिप्रेजेंटिंग ए क्लाइंट इन ए केस, व्हाट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डू दे हैव। बोल रहा है कि अगर कोई लॉयर जो है किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है किसी केस में, तो उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। लॉयर्स की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल डिफेंस वाइल बीइंग ऑनेस्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स इन द लीगल सिस्टम। बोल रहा है कि जो एक ड्यू प्रोसेस जो है वो लीगल सिस्टम में इंडिविजुअल्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज आप ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इट एंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट थ्रू द नॉर्मल जुडिशियल सिस्टम। एंड क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेसिडेंट इन द लीगल केस। बोल रहा है कि लीगल केस में लीगल टर्मिनोलॉजीज में जो प्रेसिडेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इट इज अ प्रीवियस केस दैट इन्फ्लुएंसेस फ्यूचर केसेस। एंड क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, इफ ए जज डिसाइड टू ओवररूल अ मोशन, व्हाट डज दैट मीन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, द मोशन इज रिजेक्टेड एंड नॉट अलाउड। एंड क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, इन व्हाट सिचुएशन माइट ए पर्सन सीक इंजेक्टिव रिलीफ। बोल रहा है कि इंजेक्टिव रिलीफ जो है पर्सन को कौन सी सिचुएशन में मिलते हैं। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, व्हेन दे वांट टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग हार्मफुल। एंड क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, वाई माइट ए केस बी डिसमिस्ड बाय अ जज। बोल रहा है कि जज जो है केस को डिसमिस क्यों करता है। अब कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, देयर इज नॉट एनफ एविडेंस टू सपोर्ट इट। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्ली बार्गेन। तो प्ली बार्गेन का पर्पस क्या होता है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, टू अलाउ द डिफेंडेंट टू प्लीड गिल्टी इन एक्सचेंज फॉर ए लेसर सेंटेंस। एंड क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है, इफ ए पर्सन इज फाउंड नॉट गिल्टी इन ए क्रिमिनल ट्रायल, व्हाट डज दैट मीन। बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में वो नॉट गिल्टी फाउंड होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दे आर इनोसेंट ऑफ द चार्जेस। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द रोल ऑफ एप्लीएट कोर्ट। बोल रहा है कि एप्लीएट जो कोर्ट होता है उसका रोल क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, टू रिव्यू डिसीजंस मेड बाय लोअर कोर्ट फॉर एरर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट डज इट मीन टू सेटल ए केस आउट ऑफ कोर्ट। बोल रहा है कि केस को आउट ऑफ कोर्ट जो अब हम सेटल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, टू रिसॉल्व द डिस्प्यूट विदाउट गोइंग टू ट्रायल। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ ए पर्सन इज अ प्लेंटिफ, व्हाट इज
देयर रोल इन लॉ सूट। बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है प्लेंटिफ है तो उनका लॉ सूट में क्या रोल होता है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दे आर द पर्सन फाइलिंग द लॉ सूट। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, इन ए ट्रायल व्हाट रोल डज द जज प्ले। बोल रहे कि ट्रायल में जो जज का रोल है उनका क्या रोल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दे डिसाइड द आउटकम ऑफ द केस बेस्ड ऑन एविडेंस। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ अ केस इज अ रिमांडेड व्हाट हैपन नेक्स्ट। बोल रहा अगर कोई केस जो है उसको रिमांडेड में डाल देते हैं तो उस फिर नेक्स्ट क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, द केस इज सेंड बैक टू लोअर कोर्ट फॉर फर्दर एक्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाई माइट अ लॉयर फाइल्स अ मोशन। बोल रहा है कि जो लॉयर जो है क्यों मोशन फाइल करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, टू रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक रूलिंग और ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाई इज कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट इन लीगल मैटर्स। बोल रहा है कि लीगल मैटर्स में जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, इट प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन क्लाइंट एंड देयर लॉयर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है, व्हाट डज अपील मीन इन द लीगल सिस्टम। बोल रहा है कि लीगल सिस्टम में जो अपील होता है उसका क्या मीनिंग होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, टू रिक्वेस्ट ए हायर कोर्ट टू रिव्यू ए लोअर कोर्ट्स डिसीजन। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।